बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दिल्ली के मालवीय नगर से आ रही है। यहां पर पिज्जा डिलीवरी करने वाले कर्मचारी को कोरोना से संक्रमित पाया गया है। 20 दिनों से उसमें लक्षण दिख रहे थे। अब सोचिए, कोरोना पॉजिटिव हालत में ये पिज्जा बॉय कितने घरों तक गया होगा। सरकार ने अब उस इलाके के 72 घरों को क्वारंटीन करने का आदेश दिया है। साथ ही पिज्जा कंपनी के 17 डिलीवरी बॉय को भी क्वारंटीन में रखा जाए। ये सभी कर्मचारी पॉजिटिव पिज्जा बॉय के साथ काम कर रहे थे। सीधे आपको ले चलते हैं आशुतोष मिश्रा के पास, हमारे संवाददाता जो कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री से इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। आशुतोष, ये जो पूरा मामला है ये दरअसल अब अपने आप में हैरत में डाल रहा है कि एक बार हम पहले राजधानी में मरकज की स्थिति देख चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन हमारे साथ हैं। दिल्ली में जब मामले बेहद कम थे, अचानक मरकज में आया और अब ये सुनाई पड़ना, ये खबर सामने आना कि पिज्जा बॉय के अंदर संक्रमण पाया गया। अब इसके बाद क्या स्थिति चिंताजनक हो सकती है? देखिए, पिज्जा बॉय जो पाया गया है उसमें मैं आपको स्टेटस बता देता हूँ। साउथ दिल्ली के एक पिज्जा डिलीवरी के यहाँ से एक लड़का पॉजिटिव पाया है। तो उसके साथ जितने 17 लोग थे, जो उसके साथ जितने भी काम करने वाले को वर्कर्स थे, सबको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन दिल्ली सरकार के क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन किया गया है। और साथ ही साथ जो 72 लोगों को उन्होंने डिलीवरी दी थी, उन सबको होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। अभी हम इनको सबको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद पता लगेगा कि क्या इसकी वजह से इन्फेक्शन फैला है। देखो, एक उसको इन्फेक्शन किससे हुआ उसको चेक किया जा रहा है कि उसको कहाँ से इन्फेक्शन हुआ है। अभी जल्द से जल्द अगले 2 या 3 दिन के अंदर सबकी हम रिपोर्ट आ जाएगी। अगर उसकी वजह से इन्फेक्शन आगे फैला है तो ज्यादा चिंताजनक होगा। ये भी कहा जा रहा है कि कई दिन से उसके अंदर ये सिम्टम्स थे, तो ये भी संभावना है कि वो ऐसे कई घरों के अंदर विजिट करके आएंगे। क्या वो यही 72 घर थे या इनसे ज्यादा दौरा हुआ था? नहीं, ये तो सारे जो घर थे ना, सबको चेक कर लिया गया। 72 ही निकले हैं टोटल। और जहां तक आपने सिम्टम वाली बात बताई है, तो फिर तो जो कंपनी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। भैया, सिम्टोमेटिक कोई आदमी है तो उसको ड्यूटी पे नहीं लगा सकते। अगर फीवर है, कफ है, स्नीजिंग है, कोई भी सिम्टम्स से लग रहे हैं तो उसको पहले चेक कराओ, उसके बाद ही किसी ड्यूटी पे लगा सकते हैं। जब मरकज का मामला सामने आया था उस समय दिल्ली में केस बहुत कम थे। क्या ये वही रूप अख्तियार कर सकता है दिल्ली में? नहीं, अभी कहना बिल्कुल गलत है। अभी नहीं कह सकते हैं। इसके सबके हम टेस्ट करा देंगे। सबके टेस्ट कराने के बाद रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा कि जो लोग 72 हाउसेज हैं उसमें एक भी मिलता है या 2 भी मिलते हैं तो हम मानेंगे चिंता का विषय। इस लॉकडाउन के दरमियान सरकार ने ये छूट दी थी कि खाना घर तक पहुंच जाए, होम डिलीवरी हो जाए, लेकिन इस केस के बाद क्या अब उस छूट पर विचार किया जाएगा कि जो होम डिलीवरी कर रहे हैं या वो उन सर्विसेज पर असर पड़ सकता है? मैंने आपको बताया ना, जैसे सबसे पहले हम सारे 72 घरों में उनके टेस्ट कराएंगे और टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद इस पर फैसला होगा कि भी कहीं ऐसा तो नहीं। अब इस तरह से तो अगर थ्योरेटिकली देखा जाए सारे 72 भी पॉजिटिव हो सकते हैं, परंतु मुझे लगता नहीं है कि इतना होगा। ये देखना पड़ेगा कि कितने लोग पॉजिटिव आते हैं, 2 आते हैं, 4 आते हैं या कोई भी नहीं आता है। क्या राजधानी की तस्वीर आज की तारीख में चिंताजनक है? लोगों को फिक्र करने की जरूरत है, खासकर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए। देखिए, देश में सभी को फिक्र करने की जरूरत है। अगर फिक्र नहीं होती तो ये लॉकडाउन भी नहीं होता। लॉकडाउन नहीं होता तो शायद केसेस इटली की तरह से या अमेरिका की तरह से हिंदुस्तान में भी बढ़ रहे होते। आज हिंदुस्तान में कुल मिलाकर 1200 के करीब केस हैं और कितने सारे देश है जिसमें एक दिन में पूरे हिंदुस्तान में 12,000 केस हैं। अमेरिका में एक दिन में इससे दुगने केस आते हैं जितने आज तक टोटल हुए हैं। तो चिंता करने की जरूरत है, सतर्क रहने की भी जरूरत है। और मुझे लगता है कि छोटी छोटी बातें उनका मतलब पालन करना भी जरूरत है। जैसे सरकार ने आदेश दिया है कि आप पब्लिक में अगर घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाएं, सभी लोग लगाएं। 80% इन्फेक्शन इसकी वजह से, 90% इन्फेक्शन इससे रुक सकता है, 80 से 90%। दूसरा कि घर से बाहर कम से कम निकलें। लॉकडाउन अभी क्यों निकल रहा है? अब घर से बाहर ना निकले, जितना कम निकलेंगे उतना बेटर रहेगा। हम उम्मीद करें लोग इसका पालन करें, लेकिन फिर सरकार सवाल से, क्या सरकार तैयार है अपनी तैयारियों को लेकर के कि अगर स्थिति और बिगड़ती है तो? देखिए, तैयारी जहां तक है इसके 2 हिस्से हैं, दोनों तैयारियां बराबर हैं। एक तो उसको फैलने से रोकना और वही बड़ी तैयारी भी है कि इसको कम से कम फैले। अगर हो गया तो उसका इलाज के हमने प्रॉपर इंतजाम किए हुए हैं। आज हमारे पास 1578 केस हैं जिसमें से 32 की डेथ हो चुकी है और 867 लोग हमारे बड़े अस्पतालों में एडमिटेड हैं। तो हमारे पास हॉस्पिटल्स में काफ़ी स्पेस अभी भी है कि हम लोगों को इलाज करने के लिए, और जैसे ही नंबर बढ़ेगा हमने पूरी तैयारी कर रखी है, आगे तक की तैयारी की हुई है। बट इलाज तक पहुंचे क्यों नौबत, कोशिश करें कि इलाज की जरूरत ना पड़े और बीमार होने से ही बच जाए। और उसका एक ही तरीका है कि आप घर पर रहें, जिसकी हम अपील लगातार कर रहे हैं। बैक टू स्टूडियो।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर